चाहूँगी कि ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर जब कोई दुख, सदमा, इतनी बड़ी अजियत तकलीफ से गुजर रहा होता है तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। वही मैं कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ उसको बयान नहीं कर पाऊंगी, तो उसको उसके थोड़े से हाल पे छोड़ देना बेहतर होता है। तो कितनी तकलीफ से गुजरने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं और कल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और तमाम लोग दुख का इजहार कर रहे हैं। और जाहिर है जिस ख़ानदान पर ये मुसीबत टूटी है, जिस दुख से वो लोग गुजर रहे हैं, उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनकी तमाम फैमिली को मौलाना तारिक जमील साहब समेत सब्र जमील अता फरमाए और इस दुख से वो निकल आए और अल्लाह ताला की तरफ से ही सब्र आएगा तो आएगा, वरना ये ज़ख़म बड़ा गहरा होता है। और एक बुज़ुर्ग वालिद के लिए अपने जवां साल बच्चे को दफनाना बहुत तकलीफ दे होता है। वालिदैन तो शायद किसी ना किसी तरीके से अपने माँ बाप का दुख सह लेते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए अपनी जवां साल औलाद को इस तरह जाते देखना बहुत तकलीफ का बायस होता है। लेकिन मैं आज ये वीडियो ताज़ियती तौर पर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया के रवैयों पर भी कुछ थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ये सोगवार ख़ानदान जो अपने बेटे, भाई और जवां साल बच्चे की मौत पर इस सदमे से गुजर रहा था, तकलीफ़ से गुजर रहा था, उनके ख़ानदान के एक फ़र्द यानी कि आसिम के भाई यूसुफ जमील साहब को मीडिया पर आना पड़ा, आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ी। और जिस कर्ब से वो गुजर रहे थे वो उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। और वो ये कह रहे थे कि मैं तमाम चीज़ें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही हैं उनको देखने के बाद मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या। तो लोगों ने इतनी ज़्यादा बातें बनाई, हम लोगों को शायद ये आदत हो चुकी है कि कोई भी चीज़ आती है सामने उस पर बगैर सोचे समझे हम अपनी राय कायम करते हैं। ना सिर्फ राय कायम करते हैं बल्कि उसका इजहार कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि इस इजहार से या जो अल्फाज हम लिख रहे हैं उससे उनके घर वालों पर क्या गुजरेगी। तो ऐसे वक्त में जब घर में एक उनके छोटे भाई की मैयत मौजूद है, उसको कफनाने दफनाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, एक भाई के लिए कितनी अजियतनाक बात है कि वो सोशल मीडिया पर आ रहा है और इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि उस बच्चे की दुनिया से जाने की वजह क्या बनी। और उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, लाइव स्टेटमेंट थी वो, कि उनका भाई जो है वो बचपन से ही डिप्रेशन का मरीज रहा और डिप्रेशन एक बहुत ही तल्ख बीमारी है, बड़ी हकीकत है, उसको हम इग्नोर भी करते हैं। तो डिप्रेशन के मर्ज में वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी आती गई और पिछले 6 महीने से उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते रहे हैं, यानी कि बिजली के झटके भी लगाए जाते रहे कि वो रूबा सेहत हो जाए, उनकी जो कंडीशन है उसमें कुछ बेहतरी पैदा हो सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। एक तकलीफ दे मर्ज है, फिर उसमें दवाइयाँ भी दी जाती हैं, इतना सख्त इलाज भी किया जाता है, तो वो इस चीज़ को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए, दिल बर्दाश्ता हो गए कि एक रोज़, कल का रोज़ जो था वो अपने ही घर के ज़ाती गार्ड्स के पास गए, उनसे उन्होंने पिस्तौल मांगी और ख़ुद ही को गोली मार के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ये तमाम बातें किसी और ने नहीं बताई, उनके बड़े भाई ने सोशल मीडिया के ज़रिए से एक पैगाम जारी करते हुए बताई। तदफीन हो चुकी है आसिम जमील साहब की, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। इस वक्त फैमिली बड़ी अजियत और तकलीफ से गुजर रही है। आज आसिम जमील साहब को सुपुर्द खाक किया जाएगा, 8:30 बजे उनकी तदफीन है, नमाज जनाजा अदा की जाएगी क्योंकि एक भाई जो उनके पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं उनको आज पहुंचना था। उनके पहुंचने के बाद पूरे ख़ानदान की मौजूदगी में उनको नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन ये बड़ा कड़ा वक्त है और मैं तमाम देखने वालों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर जब कोई दुख, सदमा, इतनी बड़ी अजियत तकलीफ से गुजर रहा होता है तो उसको ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। वही मैं कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ उसको बयान नहीं कर पाऊँगी, तो उसको उसके थोड़े से हाल पे छोड़ देना बेहतर होता है। इस तरह की चीज़ें जब नज़रों से गुजरती हैं
देखते हैं घर वाले भी, उन तक भी पहुंचती है, वो भी अजियत और तकलीफ़ में आ जाते हैं। और वो हमने कल देखा कि जितनी अजियत और तकलीफ़ में उनके भाई आए कि वो मजबूरन आए और उन्होंने वजाहत एक पेश कर दी। वो वक्त भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ों के लिए वो कुछ अपने लिए अपने घर वालों के साथ मौजूद होते, एक दूसरे को हौसला देते कि उनको ये करना पड़ा। तो कितनी तकलीफ़ से गुजरने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया होगा। तो हमारी दुआएं हैं जो भी शख्स, जो भी जी रूह इस दुनिया में मौजूद है, जो भी आया है, जिसकी भी ज़िंदगी है, उसको एक रोज़ ख़त्म हो जाना है, सबको इस दुनिया से चले जाना है और एक ना एक दिन हमें वापस लौटना है अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह ताला हमें भी नेक आमाल की तौफीक अता फ़रमाए, हमें उन तमाम बुराइयों से दूर रखे जो अल्लाह के यहाँ हमारे लिए कड़ी पकड़ का बायस बन सकती हैं। और मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे के लिए बहुत सी दुआएं हैं, उनके ख़ानदान के लिए बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह ताला जवारे रहमत में उनको जगह अता फ़रमाए। और तमाम लोगों से एक मरतबा फिर यही गुजारिश कि आप इस कड़े वक्त में उनके अगर साथ नहीं दे सकते तो उनके दुख तकलीफ़ में इजाफ़ा ना करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।